नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां स्वच्छ भारत अभियान की एक बानगी देखी गई, कहां पारिवारिक विवाद को लेकर चली लाठियां और कहां रोडवेज बस चालक रोड जाम कर रहे हैं दबंगई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पुण्य सलीलाओं के किनारे लगने वाले मेले एवं धार्मिक स्थलों पर दर्शन करने आने वाले श्रद्धालु भक्तों के द्वारा नदियों के किनारे फैलाई जाने वाली गंदगी एवं अपशिष्ट सामग्रियों के कारण नदी का किनारा और नदियां दोनों ही प्रदूषित होती हैं। ऐसे में पिछले महीने कार्तिक पूर्णिमा को शिवधाम बारालिंग में लगे 3 दिवसीय मेले के दौरान नदी एवं उसके किनारों पर गंदगी का भरमार था। ग्राम पंचायत और जनपद मेले में आए दुकानदारों ने दुकान लगाने के किराए एवं श्रद्धालु भक्तों से वाहन पार्किंग के नाम पर हजारों रुपए वसूलने के बाद उसका दायित्व बनता है कि वह ताप्ती नदी के किनारे एवं नदी में मौजूद गंदगी को साफ करे। लेकिन मेला हटने के लगभग 3 सप्ताह बाद भी नदी और किनारे साफ ना होता देख अब यहाँ पर प्रति शनिवार स्नान करने के लिए आने वाले श्रद्धालु भक्तों ने ही गंदगी को साफ कर उसे जलाने का काम किया। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जिनको स्वच्छता का ध्यान रखना वे घरों में बैठे और अपने घरों से यहाँ पर आए महिलाओं एवं पुरुषों तथा उनके संग आए छोटे छोटे बच्चों तक ने अपने नाजुक हाथों से नदी के किनारे पर फैली गंदगी एवं अपशिष्ट सामग्री को उठाकर उसे जलाकर नष्ट करने का काम किया। छुट्टी के दिनों में दर्शन लाभ लेने आए कुछ परिवारों के 1 दर्जन से अधिक सदस्यों ने पुण्य सलीला मां सूर्यपुत्री ताप्ती के किनारों एवं नदी में मौजूद गंदगी को बाहर निकालकर उसे जलाकर नष्ट करने का सराहनीय कार्य किया। आज के श्रमदान सेवा में इतना ज्यादा उत्साहित हुए कि वे अब सप्ताह में 1 दिन ताप्ती नदी के किनारे इस अभियान को जारी रखेंगे। स्वच्छ नदी निर्मल नदी की कल्पना को साकार करते एक ऐसे ही प्रयास की झलक यहाँ पर देखने को मिली। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता शैलेंद्र की रिपोर्ट। शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के ढाका ग्राम में आज 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष के एक महिला समेत 5 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार ढाका ग्राम निवासी षष्ठी पाल तथा निमई पाल भाई हैं और दोनों परिवारों के बीच पूर्व से ही विवाद चल रहा है। ये विवाद आज इतना बढ़ गया कि षष्ठी पाल, उसके पुत्र कार्तिक पाल एवं भगना संजय पाल ने दूसरे पक्ष के निमई पाल तथा उसके 3 पुत्रों राकेश पाल, नारायण पाल एवं नारायण पाल को मारपीट कर जख्मी कर दिया। हो हल्ला सुनकर गांव वाले जमा हो गए और इसकी सूचना शिकारीपाड़ा थाने को दी गई। सूचना पाकर शिकारीपाड़ा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची एवं सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिकारीपाड़ा लाया गया, जहां घायलों का इलाज किया जा रहा है। समाचार लिखे जाने तक शिकारीपाड़ा थाने में इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज नहीं हो पाई थी। मामला क्या है? जमीन तो हम लोग को सूचना मिला था, फोन पे आया था कि मंगलीपाड़ा ढाका में ये आपसी विवाद को लेकर वो जमीन का घेराबंदी को लेकर के जो झाटी से खड़ा कर रहा था उसी को इसके लेकर मारपीट हो रही थी। तो उसमें हम लोग गए और हम लोग गए तो देखे कि वहाँ पर मारपीट तो करीब से हुआ था। तो हम लोग देखे कि सब जख्मी हुआ था, इसमें 3-4 जन जख्मी हुआ है और एक को रेफर कर दिया गया है। क्या नाम है उसका? क्या नाम है? आपका नाम क्या है? मेरा शुभ मुन्ना। दुमका से सी न्यूज संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। खबर गोंडा जनपद से, जहां पर गोंडा रोडवेज बस गोंडा डिपो गाड़ी नंबर यूपी 43T5760 के बस चालक रोडवेज बस स्टॉप रोड सड़क पर गाड़ी खड़ी कर रहे, रोड जाम लगा रहे। पीछे कई गाड़ियां जाम में फंसी हैं। बस चालक से पूछने पर रोड क्यों जाम कर रहे हो, आगे चौराहे से गाड़ी मोड़कर रोडवेज बस स्टॉप के अंदर ले जा सकते थे, तो बस से उतरकर चालक ने मीडिया से अभद्रता की और अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए मारपीट करना और मोबाइल छीनने का प्रयास किया। वीडियो डिलीट कर दिया, नहीं तो अंजाम बुरा होगा, ये भी कहा। गाड़ी चढ़ा देंगे। वहीं रोडवेज बस स्टॉप के अंदर स्टाफ आकर रोडवेज चालक की ही तरफदारी करने लगे। दबंग रोडवेज बस चालक के खिलाफ नगर कोतवाली थाने में तहरीर दी गई है। वहीं कोतवाल पंकज सिंह ने कहा कि रोडवेज बस चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आखिर बस चालक पर कब होगी कार्रवाई? बस चालक गाड़ी चढ़ा देने की धमकी अक्सर रोड पर जाम लगाकर खड़ा करने के बाद देते हैं, मनमानी करते हैं। इन पर पुलिस कभी कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है।
जाम लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, काहे जाम लगा रहे हैं आप? हम लगाए, आप नहीं लगाए हो जाम। हैं? आप नहीं लगाए, उल्टा चले आ रहे हो। अच्छा, आप हम नहीं उल्टा लगाए चले आ हो, रहे हैं। आप सीधा चल रहे हो। अच्छा, हम उल्टा चले आ रहे हैं। नहीं, आप नहीं चल रहे हो, अच्छा, 20 गोला खड़ा करके आप बता रहे हो उल्टा चले आ रहे हैं। सीधा चल रहे हो। अच्छा, गोंडा से सी न्यूज संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत रत्नापुर रोड स्थित कैथ वाले बाग के पास सोमवार की सुबह खेत पर जा रहे युवक पर घात लगाए बाइक सवार हमलावरों ने फायर छोड़ दिया, जिसमें वह बाल बाल बच गया। फायरिंग की आवाज सुन आसपास खेतों पर मौजूद ग्रामीण दौड़े, जिन्हें देखकर हमलावर बाइक से फरार हो गए। इसके बाद लोगों ने मामले की सूचना डायल 112 को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। घटनाक्रम के अनुसार खिदरपुर गांव निवासी विमलेश पुत्र सूबेदार अपने खेत पर सुबह के समय जा रहा था। जैसे ही वह कैथ वाले बाग के पास पहुंचा, तभी वहां घात लगाए हमलावरों ने उस पर फायरिंग छोड़ दिया। पीड़ित ने बताया कि 3 हमलावर थे जो एक सफेद रंग की अपाचे बाइक से थे। सभी ने हेलमेट पहन रखा था। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। यराजपुर तहसील के हैदरगढ़ में आज राजस्व, स्वास्थ्य एवं पुलिस विभाग की द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक झूला छाप डॉक्टर को डॉक्टरी करते हुए पकड़ा गया। डॉक्टरी के संबंधित दस्तावेज मांगने पर नहीं होने की बात उपरोक्त व्यक्ति के द्वारा कही गई, जिस पर अमले ने उपरोक्त दुकान को सील कर दिया। डॉक्टर ने बताया कि उपरोक्त व्यक्ति पर जांच उपरांत अन्य कार्रवाई भी की जाएगी। बता दें कि पूर्व में ही उपरोक्त व्यक्ति के विरुद्ध विभाग को शिकायत मिली थी, जिस पर आज ये कार्रवाई की गई है। आज ग्राम हैदरगढ़ में एक बंगाली डॉक्टर जिसका नाम है अनिमेश विश्वास, तो कुछ इस तरह की सूचना प्राप्त हुई थी हमको वरिष्ठ कार्यालय से। तो फिर जा कर के उसका क्लिनिक चेक किया गया, जिसमें हमारी तहसीलदार मैडम भी शामिल थी, पटवारी भी थे और न पुलिसकर्मी भी थे। तो उसका क्लिनिक चेक किया गया, तो उसमें उसके पास में किसी भी तरह का ऑन द स्पॉट कोई रजिस्ट्रेशन या किसी भी तरह की कोई डिग्री प्राप्त नहीं हुई है। और दूसरा क्या है, सारी दवाइयाँ एलोपैथी की दवाइयाँ, अंग्रेजी दवाइयाँ उसके क्लिनिक में पाई गई हैं। तो दवाइयों को और क्लिनिक को सील कर दिया गया है आगामी आदेश तक के लिए। क्या कोई शिकायत थी या क्या था पूरा मामला? और शिकायत तो ये इसी तरह की थी कि मतलब ये लोग बाहर से आकर के पता नहीं किस तरह से कहाँ से आए हैं और कैसे यहाँ निवासरत हैं। तो इसकी शंका के दायरे में भी शिकायत थी, जानकारी मिली थी। क्या आगे भी कार्रवाई? आगे की कार्रवाई अभी तो क्या है, क्लिनिक सील कर दिया है और बाकी उसके डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं वो मंगवाए गए हैं, वो प्रस्तुत करेगा। उसके बाद में फिर आगे की कार्रवाई जांच आगे चलेगी। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। पुलिस का इकबाल बुलंदी पर है, जहां इलाकों में बदमाश में खौफ और कानून व्यवस्था की स्थापना में मददगार होती, तो वहीं जब कोई दरोगा स्वयं विकास दुबे जैसे अपराधियों का मददगार बनता है, तो आम जनमानस किससे फरियाद करे, ये सोचने वाली बात है। बता दें कि जनपद अंबेडकर नगर अंतर्गत राज्य सुल्तानपुर के थाना अध्यक्ष की करतूत तो कुछ ऐसी ही बातों को बयां कर रही है, जिससे कानून व्यवस्था खुद कटघरे में खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। ताजा वाकया उक्त थाना क्षेत्र का ही है, जहां ग्राम जनेश्वरी बुजुर्ग का पूरा मामला है। थाना अध्यक्ष नीरज कुमार के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट व धारा 376 के तहत आरोपी बनाए जाने की फरियाद पुलिस महानिरीक्षक अयोध्या परिक्षेत्र से मांग पत्र देते हुए की गई। बता दें कि शिकायतकर्त्री के मुताबिक उसकी 16 वर्षीय पुत्री को विगत 10 नवंबर को सत्यम पाल पुत्र श्रीनाथ पाल पुलिस की उपस्थिति में भगाकर बलात्कार जैसी अपराध की घटना को अंजाम दिया था, जिससे संबंधित मुकदमा पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिए जाने पर स्थानीय थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा समेत अन्य धाराओं में पंजीकृत किया गया। दिलचस्प बात तो यह है कि मुकदमा पंजीकृत होने के लगभग 1 माह बाद पीड़ित की मां ने आईजी जोन को प्रार्थना पत्र देते हुए उक्त पुलिस अधिकारी पर आरोप लगाया कि उन्होंने उसकी बेटी को अलग कमरे में बुलाकर उसके गोपनीय अंगों को बदनीयत से छुआ। गौरतलब है कि उक्त पीड़िता की मां ने अपने प्रार्थना पत्र में सक्षम मजिस्ट्रेट को भी घटना की जानकारी देने और मजिस्ट्रेट द्वारा कोई कार्रवाई न करने की बात कही है।
अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पूरे मामले में पुलिस क्या रुख अपनाती है। मैं सितंबर से बात करती थी और मुझे 10 तारीख को भगा कर ले गया राजा सुल्तानपुर से। वहाँ पर 3 दिन रखा, तब फिर छोड़ दिया। फिर वहाँ से मैं यहाँ आई थी महाराजगंज। मुझे एसओ ने अपने साथ लेके आया था, थाने पे 1 घंटा रखा, फिर कमरे में ले गए, छेड़छाड़ करने लगे। अब मैंने कहा मैं आपके बेटी जैसी हूँ। उन्होंने कहा तुम मेरी बेटी जैसी नहीं, तुम्हारी चर्बी उतारनी पड़ेगी। फिर कहे 3 दिन उसके साथ रहकर आई हो, तो एक रात मेरे साथ रह लो, फिर धमकी देने लगे। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय की रिपोर्ट। राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन उत्तर प्रदेश अयोध्या क्षेत्र का चुनाव सफलतापूर्वक किया गया। इस चुनाव प्रक्रिया में संगठन के सभी सदस्य उपस्थित रहे, जिनकी देखरेख में पूरी पारदर्शिता से चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें प्रमुख रूप से इंजीनियर मनोज कुमार मौर्य व इंजीनियर प्रवीण तिवारी को संयुक्त रूप से मंडल अध्यक्ष चुना गया। इंजीनियर कमल कुंज दिवाकर को मंडल सचिव, इंजीनियर दिलीप कुमार कन्नौजिया को जिला अध्यक्ष बनाया गया, तो वहीं इंजीनियर अमरदीप श्रीवास्तव को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, इंजीनियर विकास आर्य, इंजीनियर राजेश प्रसाद, इंजीनियर वाई के द्विवेदी, इंजीनियर अमित मिश्रा को संयुक्त रूप से सचिव व इंजीनियर जेपी वर्मा को लेखा निरीक्षक के रूप में चुना गया। सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली और संगठन को आगे बढ़ाने व संगठन के लिए समर्पित रहने की कसम खाई। कौन सा विभाग है और क्या कार्यक्रम है? आज हमारा ये राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन के आज हमारा ये 75वें वार्षिक अधिवेशन के उपलक्ष्य में हम लोग हीरक जयंती के उपलक्ष्य में आज हम लोग अयोध्या क्षेत्र का चुनाव कार्यक्रम कराए। जो विद्युत विभाग के लिए राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन का ये चुनाव अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सारे संगठनात्मक और विद्युत सुधार के लिए ये अति आवश्यक पदों का चुनाव कराया गया है। जो आज के अयोध्या क्षेत्र के अध्यक्ष राम सेवक गुप्ता साहब को अध्यक्ष पद का निर्वाचन घोषित किया गया है। जी, क्या नाम है आपका? मैं इंद्रेश चौधरी, चुनाव अधिकारी, मैं लखनऊ से हूँ। कौन से विभाग है ये और यहाँ पे क्या कार्यक्रम? ये बिजली विभाग है। बिजली विभाग में एक अवर अभियंता का पद होता है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पद है। उसका उस पद का जो है संगठन है, राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। उसका आज जो है यहाँ पर क्षेत्रीय कार्यकारिणी, जिसमें जो है 5 जनपद आते हैं, अयोध्या, अंबेडकर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर और बाराबंकी। इनका आज जो है चुनाव हुआ है। साथ साथ आज जो है अयोध्या जनपद की भी जनपद इकाई के कार्यकारिणी का गठन किया गया है। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता अपूर्व पाठक की रिपोर्ट। अयोध्या धाम में विश्व हिंदू परिषद की 2 दिवसीय सामाजिक समरसत्ता की बैठक कारसेवकपुरम में संपन्न हुई। इस बैठक में विहिप के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार शामिल हुए। वहीं बैठक के बाद आलोक कुमार प्रेस वार्ता के दौरान कहे कि विश्व हिंदू परिषद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए काम करेगी। विहिप मकर संक्रांति को पूरे देश में समरसत्ता दिवस मनाएगी। प्रखंड स्तर तक समरसत्ता के लिए गोष्ठियों का आयोजन होगा, तो वहीं प्रभात फेरी निकाली जाएगी। 16 फरवरी को गुरु रविदास जयंती के दिन पर भी समरसत्ता का कार्यक्रम हुआ, जो अंबेडकर, वाल्मीकि और कबीरदास के जन्मोत्सव को सामाजिक समरसत्ता और सौहार्द के तौर पर विहिप मनाएगी। इस कार्यक्रम के दौरान विश्व हिंदू परिषद देश भर के अर्बन स्लम के काम करने पर विशेष योजना बना चुकी है। सरकार की योजना का लाभ अनुसूचित समाज को मिले, इसके लिए विहिप चयनित स्लम पर भी काम करेगी। उन्होंने केंद्र सरकार से धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे कुरीतियों पर कानून बनाने की मांग की है। देश के विभिन्न राज्यों के मंदिरों पर सरकारी हस्तक्षेप खत्म करने के लिए भी विश्व हिंदू परिषद ने मुहिम चलाई। वहीं कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और संतों से चर्चा हो चुकी है। मस्जिद, गिरजाघर और चर्च नहीं तो मंदिरों पर भी सरकारी अधिपत्य नहीं होना चाहिए। समाज का मंदिर समाज को वापस किया जाना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद ने इस समरसता के काम में तेजी लाने का फैसला किया और इसके लिए 14 जनवरी की मकर संक्रांति को हर वर्ष हम समरसता दिवस मनाएंगे। इस दिन
सारे भारत में नीचे प्रखंड स्तर तक समरसता के लिए गोष्ठियाँ, कार्यक्रम और प्रभात फेरी वगैरह करेंगे। 16 फरवरी को गुरु रविदास जी का जन्मदिन आएगा। उनकी जयंती पर भी इस तरह के सब कार्यक्रम करेंगे और हो रहे कार्यक्रमों में शामिल होंगे। महापुरुषों की जयंतियों में शामिल होना, अंबेडकर हैं, वाल्मीकि हैं, कबीर हैं, और उसके माध्यम से पूरे समाज की समरसता को मजबूत करना, ये एक विशेष प्रयत्न करके हम करेंगे। हमको ये भी ध्यान में है कि जब तक अनुसूचित समाज शिक्षा की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, कौशल से या रोजगार में पिछड़ा हुआ है, तब तक समरसता पूरी नहीं हो सकती। इसलिए विश्व हिंदू परिषद ने देश भर में जो अर्बन स्लम्स हैं, उन स्लम्स में काम करने की विशेष योजना बनाई है। सरकार की योजनाओं का लाभ अनुसूचित समाज को मिले, इसके लिए हम जिन स्लम्स को चयन किया है उसमें काम करेंगे। और वो देश भर के अर्बन स्लम्स में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए हमने शुरू किए थे प्रयोगात्मक तौर पर। वो व्यवस्था कानूनन होगी, कानून से बनेगी। हम ये सुनिश्चित करना चाहेंगे कि मंदिरों की स्वाधीनता बनी रहे, पर कुछ बातों के बारे में, जैसे कितनी आमदनी हुई, कितना खर्चा हुआ, किस चीज़ पर हुआ, उसकी ऑडिटिंग, ऐसी फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी एक बात। दूसरी बात, समाज के सब वर्गों का मंदिर के मैनेजमेंट में योगदान, ऐसी कुछ बातों को सुनिश्चित करते हुए मंदिर समाज चलाए। जिस समुदाय का मंदिर है, जिस पंथ का मंदिर है, उस पंथ के मंदिर की व्यवस्था के हिसाब से उस पंथ के लोग चलाएं, ऐसा हम ढांचा बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता अपूर्व पाठक की रिपोर्ट। अयोध्या के थाना हैदरगंज क्षेत्र में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी कर पैसे हड़पने वाले 25,000 इनामिया अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लेने में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुखबिर की सूचना पर ग्राम कोरोर घावपुर मोड़ के पास से गिरफ्तारी की गई। दरअसल ये आरोपी 2 साल से फरार चल रहा था। गाजीपुर का आरोपी मनोज कुशवाहा रहने वाला लोगों को नौकरी देने के नाम पर पैसे हड़पता था। फर्जी नियुक्ति पत्र व फर्जी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र जारी करता था। माध्यमिक शिक्षा व बैंक में नौकरी दिलाने के नाम पर फ्रॉड करता था। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी शैलेश कुमार पांडे के मुताबिक आरोपी करीब 2 वर्ष से फरार चल रहा था, जिसके विरुद्ध 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार भी घोषित किया गया था। उन्होंने बताया कि उन्हें मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। एक सराहनीय कार्य करते हुए पिछले लगभग 2.25 साल से फरार एक अपराधी को, जिसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम था, जिसका नाम मनोज कुशवाहा, जो जनपद गाजीपुर का रहने वाला था, उसे गिरफ्तार किया है। जो अपराधी है उसका बैकग्राउंड नौकरी के नाम पर मासूम लोगों के साथ ठगी करने का था। इसने पूर्व में कई लोगों के साथ धोखाधड़ी की थी, जिन्हें किसी को बैंक में, किसी को माध्यमिक शिक्षा में तथा अन्य जगह नौकरी दिलाने के नाम पे उनसे पैसे लिए। उनका फर्जी नियुक्ति पत्र भी बना के इसने दिया। कई सारे प्रशिक्षण के कार्यक्रम थे, जिनका फर्जी प्रमाण पत्र इनको बना के दिया, और ये जैसा मैंने बताया 2.25 साल से फरार चल रहा था। इसको गिरफ्तार करने में पुलिस टीम को सफलता मिली है। इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, और इस पे गैंगस्टर की भी कार्रवाई जो है सुनिश्चित की जाएगी, इसके आपराधिक इतिहास को निकाल के, और इसके द्वारा अपराध द्वारा अर्जित जो संपत्ति होगी उसको भी हम लोग कुर्क करेंगे। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता अपूर्व पाठक की रिपोर्ट।
भाजपा अंतु मंडल के अंतर्गत सेक्टर उमरी में रविवार को मंडल अध्यक्ष शिवविलास उमर वैश्य के नेतृत्व में वृहद सदस्यता अभियान चलाया गया। मंडल अध्यक्ष ने कहा कि कार्यकर्ताओं के दम पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में पुनः प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। इस दौरान 135 लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की, साथ ही 100 पुराने सदस्यों का सत्यापन हुआ। वहीं भाजपा मंडल उपाध्यक्ष राजाराम वैश्य ने कहा कि भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोग सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सदस्यता अभियान निरंतर चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सभी वर्गों के लोगों का सम्मान व विकास करे। भाजपा की लोकप्रियता से विपक्ष हताश है। हर वर्ग के लोग भाजपा की सदस्यता लेने में रुचि दिखा रहे हैं। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष शिवविलास उमर, ग्राम प्रधान स्वामीनाथ सिंह, मंडल उपाध्यक्ष राजाराम वैश्य, मंडल कोषाध्यक्ष महेश गुप्ता, कार्यक्रम के संयोजक आशुतोष श्रीमाली, बीडीसी अब्दुल महबूब, उदयराज सिंह, राष्ट्रीय सदस्यता अभियान के संयोजक मनोज पुष्पाकार, सह संयोजक राजेश पांडे, मंडल मंत्री राम बहादुर विश्वकर्मा, अशोक वर्मा, राधेश्याम दुबे, सेक्टर संयोजक मोनू पांडे, बब्बन माली, भूपेन्द्र सिंह, भागवती सिंह, बूथ अध्यक्ष उमरी मुकेश माली समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता मुकेश जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।